ये सम्राट चौधरी से बिहार संभलने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी दे करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है उनका जो है बीजेपी का बदनामी जो है बहुत दूर तक जा रहा है। अब बीजेपी पार्टी से सवाल नहीं है, सवाल है उन सम्राट चौधरी से, वो मुरैठा चौधरी से, जो मुरैठा चौधरी ने ये गलत काम किया है और इतने गंदे काम करने के बाद अब जो है उनका जबान नहीं निकल रहा है। न्याय मिलेगा नहीं तो न्याय देना पड़ेगा। मैं ये साफ कह रहा हूं आपके कैमरे पे, न्याय देना पड़ेगा और न्याय हम लोग लड़ के लेंगे। और भरत तिवारी जैसे अब जो है लाखों लोग देश के अंदर पैदा हो गए। भरत तिवारी के दिमाग में और मन में यही चल रहा था कि भारत माता की जय। तो क्या ये दर्शा रहा है, एक क्रांतिकारी के खून में ये उबाल था कि भाई मैं रहूं न रहूं, ये देश को जानना जरूरी है। हम सवाल के लोग, समाज के लोग मुस्लिम थोड़ी है, ये वैसे कटमुल्ले हैं जो हमेशा भौंकते हैं और भौंकते रहेंगे। इन लोगों को तरीके से सलीके से जो है यूपी में योगी औकात में लाते हैं। नमस्कार, देखिए इस वक्त मौजूद है पटना में और बता दें कि भरत तिवारी जिनकी इनकाउंटर हुई पुलिस के द्वारा, अब जो है वो सवाल के घेरों में लगातार कई सारे तमाम जो है चर्चा चल रही है। महापंचायत तक भी हुआ है और सम्राट चौधरी इस वक्त जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो घिर चुके हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने कैसे आदेश दिया उन पुलिस वालों को इनकाउंटर करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सहयोगी विभू झा जी है। विभू झा जी, कैसे देखते हैं इनकाउंटर को, भरत तिवारी के इनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं? इसमें देखना क्या है, ये सरासर गलत है। ये प्लानिंग मर्डर थे, यानी कि इनकाउंटर सिर्फ नाम का है, काम तो इसमें मर्डर किया गया है। और मर्डर ऐसा हुआ है कि 5 गोली मारना कहीं ना कहीं सीधा और सीधा सरासर जो है गलत है। पूर्व डीजीपी अभयानंद ने साफ कह दिया कि ये प्लानिंग मर्डर है और इस पर जो भी पुलिस वाले हैं मतलब ऑन द स्पॉट उन पर फैसला होना चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन और इस पर में ज्यादा समय नहीं लेना है, तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला करना। लेकिन हथियार लहराई जा रही थी, कहा जा रहा है कि मतलब हथियार लहरा के पुलिस को धमकाया जा रहा था, इसीलिए पुलिस वाले ने इनकाउंटर कर दिया। फिर दिक्कत क्यों है? हथियार लहराना या पुलिस को दौड़ाना या पुलिस के ऊपर में लगातार जो है जिस तरीके से उबाल था भरत तिवारी का, वो किसी गलत काम के लिए नहीं था। इवन कि यहाँ तक कि वो देश के लिए, समाज के लिए, बिहार के लिए, अपने जमेलिया गांव के लिए, अपने बिलौटी गांव के लिए, हर जाति धर्म के लोगों की बात करता था। हर जाति के लोगों का, हिंदू हो या कोई भी हो, हर जाति के लिए बात। यहाँ तक कि उसके गांव में यदि मुस्लिम भी होता तो सबके लिए बात करता। उसके अंदर में कोई जातिवाद नहीं था, वो क्रांतिकारी था। और ऐसे क्रांतिकारी के साथ यदि अभद्रता किया गया, यानी कि मर्डर का प्लान किया गया है, तो ऐसे पुलिस वालों को तो सीधे उठा लेना चाहिए। लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्या कहिएगा? भरत तिवारी को लेकर विरोध कर रहे, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे। ऐसे मुस्लिम सवाल के लोग, समाज के लोग मुस्लिम थोड़ी है, ये वैसे कटमुल्ले हैं जो हमेशा भौंकते हैं और भौंकते रहेंगे। इन लोगों को तरीके से सलीके से जो है यूपी में योगी औकात में लाते हैं। अब वही जरूरत है बिहार में मुख्यमंत्री ऐसा पैदा हो जो इनको औकात में लाए, क्योंकि ये सम्राट चौधरी से बिहार संभलने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी दे करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है उनका जो है बीजेपी का बदनामी जो है बहुत दूर तक जा रहा है। अब बर्दाश्त नहीं होगा। सम्राट चौधरी आप समझ जाए, माफी मांगे, लेकिन अभी भी लोग कोई माफ नहीं करेंगे सम्राट चौधरी को, क्योंकि अब जो है वक्त बदल गया है, लोग जाग चुके हैं और भरत तिवारी एक गया है, 1000 भरत तिवारी पैदा हो गया है। लेकिन गोलियां के दम पर आप क्रांति लाइएगा, ये कहाँ का न्याय है? लोग कह रहे हैं कि आप जो है अपराध करने वाले लोगों को समर्थन दे रहे हैं। आपको पता है जब भगत सिंह ने जब बम मारा था तो किस लिए मारा था? अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा था, देश के लिए, देश के लोगों के लिए किया था। तो जब आप मतलब कि तरीके से, सलीके से यदि बातें नहीं समझिएगा, जब पुलिस वालों को समझाते समझाते थक गया भरत तिवारी, तो मजबूरन उसे हाथ में बंदूक लेना पड़ा। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ बात से नहीं, अब पुलिस वालों के तरीके से सलीके सिखाना पड़ेगा। न्याय मिलेगा भरत तिवारी को, लग रहा है? न्याय मिलेगा नहीं तो न्याय देना पड़ेगा। मैं ये साफ कह रहा हूं आपके कैमरे पे, न्याय देना पड़ेगा और न्याय हम लोग लड़ के लेंगे। और भरत तिवारी जैसे अब जो है लाखों लोग देश के अंदर पैदा हो गए हैं, पहले भी थे, लेकिन लोगों के अंदर में वो जज्बा नहीं था। भरत तिवारी ने साफ कहा था कि क्या भगत सिंह उसी जमाने में थे, क्या इस जमाने में नहीं है? वो दिन आ गया है, हर युवाओं का खून जो है उबाल मार रहा है। अब भरत तिवारी का न्याय होकर रहेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी ब्राह्मण थे, इसीलिए ब्राह्मण समाज एकजुट हो गए हैं, वरना वो और समाज से होते तो कोई आवाज नहीं उठाता। इससे पहले भी रामधनी यादव थे, सोनू यादव थे, प्रिंस कुमार थे, कई सारे लोगों का इनकाउंटर हुआ है। भरत तिवारी का आपने वीडियो देखा है ना? देखा है? हाँ, मतलब बिल्कुल देखा। जब आपने वीडियो देखा है तो उन्होंने साफ कह दिया है कि भरत तिवारी हर लोगों के लिए बात करते थे,
उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ आवाज अपने लिए नहीं, अपने गांव के हर तबके के लिए उठाते थे। तो ऐसे लोग कैसे जाति पाति की बात करते हैं आप? ब्राह्मण, राजपूत या कुछ भी, दलित या महादलित, उनके लिए कुछ भी नहीं था भाई। आप वीडियो तो देखिए। मैं साफ कह रहा हूं कि ऐसे लोग क्रांतिकारी और क्रांतिकारी को मर्डर करना, कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों को भुगतना पड़ेगा और जमींदोज होना पड़ेगा। लेकिन इनकाउंटर किया गया, आप हत्या बोल रहे हैं, इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया ना? कौन कहता है इनकाउंटर किया गया? आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इनकाउंटर किया गया। पूरा दुनिया जानती है कि 5 गोली उसको मार करके उसको बर्बाद किया गया, उसे मारा गया है, जबरदस्ती उसके जमीन में पटक के मारा गया है। ये दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा उस वीडियो में कि कैसे पुलिस वाले जबरदस्ती जो है पकड़ के उसको 10 आदमी पकड़ के जो है उठा के जबरदस्ती ले जा रहा था। और भरत तिवारी के दिमाग में और मन में यही चल रहा था कि भारत माता की जय। तो क्या ये दर्शा रहा है? एक क्रांतिकारी के खून में ये उबाल था कि भाई मैं रहूं न रहूं, ये देश को जानना जरूरी है कि मैं क्या हूं और गलत के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी। आपने बिगू जी, आपने जो है उनके माता जी, उनके पिताजी से भी मिला है, तो कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? देखिए, मैं साफ तौर पे बता रहा हूं कि उनके माता पिता दोनों क्रांतिकारी हैं। उनके माता जी क्रांतिकारी थे जिन्होंने ऐसा बच्चा को जन्म दिया, ऐसे लोगों को जन्म दिया। और ऐसे माता को सलाम है जो ऐसे जिगरे वाले बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है। और आने वाले समय में बिहार के अंदर, देश के अंदर में हजारों भरत तिवारी पैदा होगा। चलिए, जाते जाते एक और अंतिम सवाल रहेगा कि क्या भारत तिवारी जो है वो मोदी और योगी का आदर्श मानते थे और भाजपा के सरकार में इनकाउंटर हो गई, क्या लग रहा है आपको? मैं साफ बता रहा हूं कि योगी, देखिए, भरत तिवारी बीजेपी के सपोर्ट में तो थे ही, और यकीनन वो राष्ट्रवादी आदमी थे, क्रांतिकारी आदमी थे। तो जो राष्ट्रवादी काम करने वाले जो पार्टी होगा उसका ही सपोर्ट करेगा। वो क्यों आरजेडी के सपोर्ट करेंगे, क्यों अदर पार्टी के सपोर्ट करेंगे? लेकिन पार्टी से दिक्कत नहीं है बॉस, इस बीजेपी पार्टी से सवाल नहीं है, सवाल है उन सम्राट चौधरी से, वो मुरलीधर चौधरी से, जो मुरलीधर चौधरी ने ये गलत काम किया है। और इतने गंदे काम करने के बाद अब जो है उनका जबान नहीं निकल रहा है, अब जो है औकात में वो आ गए हैं और बहुत जल्द कुर्सी से भी जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बड़ी बात की, अब सम्राट चौधरी कुर्सी से जाने वाले, जाना तय है भाई साहब, जाना तय है। इन्होंने क्या किया है? जुम्मे इन्होंने कुर्सी पे बैठा, अपराध को जीरो टॉलरेंस पर ला रहे हैं, कह रहे अपराध को मुक्त करेंगे बिहार में। अपराध सुनिए ना, योगी वाली डायलॉग जो है ना, वो कॉपी नहीं होना चाहिए, और कॉपी करने वाला लोग फ्लॉप हो जाता है। मैं साफ बता रहा हूं कि ये सम्राट चौधरी योगी का जो कॉपी करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके पास कोई अकल नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं, वैसे भी इन पे जो है कई क्राइम का आरोप है। तो ये आदमी पे विश्वास करना बेवकूफी है। पूरे माता बहन बिहार के अंदर में सब जाग गया और सम्राट चौधरी को साफ कह रहा है कि आदमी से बिहार नहीं संभलेगा। देखिए, तो इस वक्त हमारे साथ जो सहयोगी बिगू झा जी थे, इन्होंने सीधा कह रहे हैं कि भरत तिवारी का इनकाउंटर ने भरत तिवारी का हत्या कराया गया है, और जो भी लोग इस हत्या में शामिल है उन पर हत्या का मुकदमा जो है चलाया जाए, उनको स्पीडी ट्रायल की तरह से उनको जो है सजा दिया जाए, ताकि उनके माता जी और उनके पिताजी को जो है न्याय मिले। फिलहाल आप क्या सोचते हैं भरत तिवारी के लिए? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट पर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।